अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं जावेद भाई, आप शायद वो गलत समझे हैं। मेरा कहने का मकसद वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। आप तो शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं, हम भी काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अरसे से। आपको भी पता है कि मुख्तलिफ़ ग्रुपों में रहे हैं और हमने भी अपना हक और सच की और लोगों को बहुत समझाया, बहुत कन्विंस किया, बहुत आइडियाज़ दिए, बहुत कुछ कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि ये पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम है। आपकी बात सही है, वहाँ पर 25% जाके जमा करते हैं और यहाँ पर अपने हक के लिए नहीं आते हैं। ये तो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और आपने भी हमेशा कहा है कि भाई मैं तो अपने पैसे लूँगा, इस तरीके से लूँगा। वो भी हमें पता है कि आप ये भी कहते हैं कि भाई मैं दूसरों की गारंटी नहीं लेता हूँ, बस मैं अपने पैसों की बात करता हूँ, दूसरों को भी मिल जाए तो अच्छी बात है। ये तो सबको पता है, हर ग्रुप में पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कानूनी कार्रवाइयाँ तो हो गई ना। अभी ये अदालत में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब अदालत को फैसला करना चाहिए ना। तो अदालत के पास सारी शिकायतें भी मौजूद है ना, हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन चीज़ें पड़ी हुई हैं। शुरू शुरू में ये जो है एहतजाज भी किया गया था, बैनर भी उठाए गए थे, वो भी पड़ी हुई हैं चीज़ें, जो है रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं। फिर ये अंदर भी चले गए और ज़मानत भी हुई है। फिर बाहर ज़मानत क्यों हुई है, किस पेस पे हुई है, कौन सा इसने अच्छा काम किया जो इसको जो है वो ज़मानत पे भेजा गया है। क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा एक तो ये है जावेद भाई, आप हमें बताएं कि जब इतना बड़ा हाई फाई केस था, 10 लाख रुपए के ऊपर इनको ज़मानत दे दी है, किस बुनियाद पे इसको ज़मानत दी है? अरबों रुपए का इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है एलिगेशन, तो इसको ज़मानत बनती नहीं है। तो हमें तो उस वक्त ही थोड़ा सा डाउट हो गया कि ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख की, ये क्या मजाक है। तो हमारा तो भरोसा वहीं पे ही ख़त्म हो गया। और दूसरे तरीके से हमने बहुत कोशिश की कि आपस में मिलें, कोई जिरगा बने, कोई चीज़ें हों कि लोगों को, आवाम को पैसे मिलें। तो बहरहाल हमने तो अपनी बहुत भरपूर कोशिश की और हमें भी गलत जो है, जिनके लिए हमने कोशिशें की उनमें से कई लोग तो हमारे ही खिलाफ हो गए। भाई हम आपके हक के लिए बात कर रहे हैं, उल्टा आप हमारे लिए ही जो है वो गलत सोच रहे हैं और हमारे ऊपर ही नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें गुजरना पड़ा, हम गुजरे। हम वो नहीं कहते हैं कि आप हमेशा जाते हैं, पाबंदी के साथ जाते हैं, अदालत में जाते हैं। लेकिन जब अदालत में जाएं तो अदालत को कम से कम, जजेस को एक सामने अगर आपकी बात होती है या वकला के साथ बात होती है तो उनको बोलो यार एविडेंस और कौन से होते हैं। वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑडियोस पड़ी हुई हैं, उनकी स्पीचेस पड़ी हुई हैं, लोगों की एप्लीकेशनें आपके पास पड़ी हुई हैं, हम इतनी हाज़िरियाँ भर चुके हैं, इतने अरसे से हम आ रहे हैं। अब और क्या चाहिए आपको फैसला करने में? जावेद भाई ये तो पूछ कम से कम आप हमें बताएं कि और क्या चाहिए इनको, और क्या देखना चाहते हैं, और कितना टाइम मजीद लेना चाहते हैं। जब सारी चीज़ें उनके पास पड़ी हुई हैं, अब एक तरफा फैसला एक तरफ होना चाहिए ना भाई। इनके पास अरबों रुपए का इसके ऊपर, ये इसने पैसा कहाँ से लाया? सिर्फ रहमान इतना जो कारोबार कर रहा था, कहाँ से पैसा आया? आवाम से ही पैसा आया ना, बाहर से तो नहीं लाया। बाहर से लाया तो उसकी मनी ट्रायल कहाँ है? तो मनी ट्रेल है उसके पास, एविडेंस हैं। वो बाहर से अगर पैसा लाया है तो चलो उसको दिखा दो। क्या ये कोर्टों में चीज़ें डिस्कस होती हैं या नहीं होती हैं? कोर्टों में होता क्या है? सिर्फ आते हैं आमने सामने बैठ के, वो हाजिरी भर के नहीं डेढ़ दे के चले जाते हैं, या कोई डिबेट भी चलती है? हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का, आप जाते हैं आपको पता है। तो इतने अरसे से आखिर हो क्या रहा है? मैंने तो बीच में ग्रुपों में भी कहा था कि भाई एक यूएसबी बनाएं, उसमें ऑडियो वीडियो इनकी 8-10 जो है वीडियोस दें उनमें, और उनके दिमाग खुल जाएंगे जजेस के कि भाई ये सारा मामला था, इस बुनियाद पे इतना लोगों से पैसा इन्होंने लिया है, आपने 10 लाख रुपए की ज़मानत पे इसको छोड़ा हुआ है और लोगों को पैसे नहीं दे रहा है, ये दूसरी कंपनियां खोल कर बैठे हुए हैं, एक फैसला हुआ नहीं, ये दूसरी कंपनियां खोल कर बैठे हुए हैं। इतनी एप्लीकेशंस आपके पास हैं, इतने एविडेंस आपके पास हैं, इतने चीज़ें आपके पास हैं, उसके बाद भी फैसले में क्या रुकावट है और क्या चाहिए? तो ये तो कम से कम चीज़ें पता तो चले, तो फिर हम लोगों को बोलें, उठाकर बिठा कर ले जाएंगे भाई आपकी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ आपकी हाज़िरी होगी, आप जाएंगे, काम हो जाएगा। तो पहले इन चीज़ों का तो पता चले। हमें तो इन चीज़ों का ही नहीं पता है कि भाई क्या है कोर्ट में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाकी आप अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसका हमने आपको पहले भी अप्रिशिएट किया है, आज भी करते हैं, क्योंकि आप दिल लगाकर लोगों को 100% बचाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
اس کے لیے ہم آپ کو سلوٹ پہلے بھی پیش کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنا جان مال وقت لگا کر بھی وہاں پر جاتے ہیں اور انصاف کے لیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ انصاف ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور ریگولر آپ جاتے ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو پیسے نہ دے تو پھر تو یہ جو تھوڑا بہت اعتماد ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا لوگوں کا۔